सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, अमात्रिक शब्दों के पश्चात हमने आ की मात्रा का परिचय प्राप्त किया। आ की मात्रा के अंतर्गत हमने आ की मात्रा के उचित उच्चारण को सीखा, आ की मात्रा का उचित लेखनाभ्यास किया, आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों एवं वाक्यों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। साथ ही हमने आ की मात्रा पर आधारित कार्यपत्रिका 1 और कार्यपत्रिका 2 भी हल कर ली। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को कार्यपत्रिका 3, जो कि आ की मात्रा पर आधारित है, इसकी पुनरावृत्ति करवाऊंगी। आज की जो कार्यपत्रिका है यह भी आ की मात्रा पर आधारित कार्यपत्रिका है बच्चों, जिससे आपकी आ की मात्रा की पुनरावृत्ति अच्छी तरह से हो जाएगी। देखिए, यह है आपकी कार्यपत्रिका 3। इसमें देखिए प्रश्न 1। प्रश्न 1 है, सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। इसमें देखिए बच्चों, लेफ्ट साइड भी 2 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड भी 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। और ये चित्र जिन चीज़ों के हैं, उन चीज़ों का पहला अक्षर, यानी ये जो चीज़ें हैं इनका नाम जिस भी अक्षर से शुरू होता है उसका पहला अक्षर आपके इस बॉक्स में, जो खड़ा बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में पहला अक्षर दिया है, लेकिन क्रमानुसार नहीं बल्कि आगे पीछे दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चित्र देखना है, चित्र पहचानना है और उसके पश्चात देखना है कि यह जो चित्र है इसका जो पहला अक्षर है, इसके नाम का जो पहला अक्षर है वह वर्ण कौन सा है, और फिर हमें उस चित्र को उसके नाम के वर्ण के अनुसार मैच कर देना है, यानी मिला देना है। जैसे लेफ्ट साइड देखिए बच्चों, पहला चित्र क्या है, ये किसका चित्र है? ये बिल्कुल सही, गमला। यह पहला चित्र है, गमला। तो गमला, गमला। अब देखिए गमला का जो अक्षर है, यह सबसे पहला अक्षर किससे शुरू हो रहा है? ग से। तो हम ढूंढेंगे कि इसमें ग कहाँ है। सबसे ऊपर क्या यह ग है? नहीं, यह ब है। क्या यह सेकंड नंबर पे ग है? हाँ। तो हमने गमला, ये जो गमले का चित्र है, इसका जो पहला अक्षर है ग, ग को हमने ग के वर्ण के साथ मिला दिया, यानी गमले के चित्र को हमने ग के वर्ण के साथ मिला दिया। इसी तरह से गमले के नीचे देखिए बच्चों, एक चित्र है, बिल्कुल सही, यह चित्र है हल। यह चित्र है हल। अब ह ल हल, क्या नाम है इस चित्र का? ह ल हल। अब इसका जो पहला अक्षर है ह, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि इस बॉक्स में, इस खड़े बॉक्स में ह कहाँ लिखा है। क्या सबसे ऊपर ह लिखा है? नहीं, यह तो ब है। क्या दूसरे नंबर पे ह है? नहीं, यह ग है। क्या तीसरे नंबर पे है? नहीं, यह श है। क्या चौथे नंबर पर है? हाँ, यह ह है। ह से हल, और इसीलिए हम हल के चित्र को ह के वर्ण के साथ मिला देंगे। इसके पश्चात बच्चों अगला चित्र देखिए, राइट साइड में क्या है? ये किसका चित्र है? ये बिल्कुल सही, इसे कहते हैं षटकोण। इसे कहते हैं षटकोण। षटकोण का अर्थ होता है 6 कोण। आप देखेंगे यहाँ पर 6 कोण बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो षटकोण का मतलब होता है 6 कोण जिसमें बने हो ऐसी आकृति। तो यह चित्र है षटकोण का। अब हम देखेंगे श षटकोण का जो श है, अब वो श हमें कहाँ मिलता है? देखिए, क्या सबसे ऊपर श है? नहीं। क्या दूसरे नंबर पर श है? नहीं, यह तो ग लिखा है। क्या तीसरे नंबर पर श लिखा है? बिल्कुल सही। तो हम षटकोण के चित्र को श से मिला देंगे। और उसी तरह से चौथा चित्र है बच्चों बतख का। चौथा चित्र है बतख का, और बतख शुरू होता है ब से। बतख का जो नाम है वह शुरू होता है ब से। तो हम देखेंगे कि ब कहाँ है।
तो ब है सबसे ऊपर। तो इस तरह से हमने बतख को उसके वर्ण से यानी ब से मिला दिया। तो ठीक है बच्चों, गमला को हमने ग वर्ण से मिलाया, हल को हमने ह वर्ण से मिलाया, षटकोण को हमने श वर्ण से मिलाया और बतख को हमने ब वर्ण से मिलाया। और इस तरह से हमने पहला प्रश्न हल किया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है। प्रश्न 2। जो वर्ण एक जैसे हैं उन पर गोला बनाइए। जो वर्ण एक जैसे हैं उन पर गोला बनाइए। अब पहला देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं और एक वर्ण दोबारा आया है यानी रिपीट हुआ है। तो जो वर्ण 2 बार आया है या रिपीट हुआ है, आपको उसे स्केच पेन से गोला लगाना है। आप पेंसिल से भी लगा सकते हैं, लेकिन स्केच पेन से ज़्यादा आकर्षक लगता है बच्चों, इसीलिए स्केच पेन से ही लगाइए। पहला देखिए, क, फिर क्ष, फिर भ, फिर क्ष, फिर ख। इसमें ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है? बिल्कुल सही, क्ष। इसलिए हमने क्ष को गोला लगाया, पहले क्ष को भी और दूसरे क्ष को भी। क्लियर बच्चों? इट इज़ वेरी इजी। नाउ सेकेंड, त्र, श, त्र, प, च। अब इसमें देखिए कौन सा शब्द 2 बार आया है बच्चों, सॉरी, कौन सा अक्षर या कौन सा वर्ण 2 बार आया है? बिल्कुल सही, त्र 2 बार आया है। तो देखिए पहली बार आया है त्र, फिर श है और उसके बाद फिर से त्र है। तो इस तरह से हम दोनों त्र को गोला बनाएंगे, क्योंकि यह जो शब्द है, माफ़ कीजिए बार बार शब्द आ रहा है, यह है वर्ण। यह जो वर्ण है त्र, यह जो वर्ण है यह 2 बार आ रहा है ना। तो त्र इस वर्ण पर हम गोला लगाएंगे, दोनों त्र पर हम गोला लगाएंगे। फिर तीसरा देखिए बच्चों, ज्ञ, य, भ, ज्ञ, त। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो वर्ण 2 बार आ रहा है उस पर गोला लगाना है। तो कौन सा वर्ण है जो 2 बार आ रहा है? बिल्कुल सही, ज्ञ। क्योंकि देखिए ज्ञ, य, भ, ज्ञ, त। इसमें ज्ञ यह वर्ण, यह अक्षर 2 बार आ रहा है, इसलिए हम इस पर गोला लगाएंगे। एंड नाउ नंबर 4, र, श्र, ल, श्र, न। अब इसमें ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आ रहा है? बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही बच्चों, श्र। श्र यह शब्द 2 बार आ रहा है, श्र, श्र। तो इस तरह से हमने जो शब्द, जो अक्षर 2 बार आ रहे हैं, हमने उन पर गोला लगा लिया। तो इस तरह से प्रश्न 2 हमने हल किया। अब हम देखेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 है बच्चों, वर्णों का सही क्रम करके शब्द बनाइए। यानी वर्णों का जो क्रम है उसे हमें सही करके शब्द बनाना है। अब देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग बॉक्स दिए हैं और उसमें वर्ण आगे पीछे दिए गए हैं। आगे पीछे वर्णों के कारण यह निरर्थक शब्द बन रहा है ना। तो अब हमें उन वर्णों को सही ढंग से लिखकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे थ, द, र, श। थ, द, र, श इस तरह का कोई शब्द नहीं होता। थदरश, थदरश कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। यदि हम इसे उल्टा कर दें, अंतिम जो अक्षर है वर्ण, उससे यदि हम शुरू करें श, र, द, थ, शरदत, तो शरदत भी कोई शब्द नहीं होता। तो अब इन वर्णों को हम 20 से आगे पीछे कर कर देखेंगे, तब बनेगा एक अर्थपूर्ण शब्द द, श, र, थ। क्या बनेगा? दशरथ। द, श, र, थ, दशरथ। और दशरथ एक नाम होता है, यह एक राजा का नाम था। कौन से राजा? जिनके बेटे राम थे, भगवान राम। भगवान राम के पिता का नाम था राजा दशरथ। इसके पश्चात दूसरा बॉक्स देखिए बच्चों, ट, न, ट, ख, टंठक। टंठक कोई शब्द नहीं होता। अब हम उल्टा करके देखेंगे, ख, ट, न, ट, खटनट। खटनट भी कोई शब्द नहीं होता। अब हम इसे 20 से जोड़कर देखेंगे, तो बनेगा न, ट, ख, ट। तो बनेगा न, ट, ख, ट, नटखट यानी नॉटी या शरारती। इसी तरह से नंबर 3 देखिए बच्चों, तीसरा बॉक्स देखिए, त, ब, र, श, तबरश। तबरश कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता। अब उल्टा यदि कर दिया जाए, श, र, ब, त, शरबत। बिल्कुल सही। उल्टा करने पर
हमें एक अच्छा और अर्थपूर्ण शब्द मिल गया, शरबत, शरबत। और इस तरह से हमने लिखा शरबत। और शरबत क्या होता है? एक ठंडा शीतल पेय होता है। नाउ वनपऊ, वनपऊ, वनपऊ कोई शब्द नहीं होता। यदि हम इसे उल्टा करके देखेंगे तो उपनव, उपनव, उपनव भी नहीं होता। अब हम इसे बीच से आगे पीछे कर देखेंगे तो बनेगा उपवन, उपवन। क्या बनेगा? उपवन, उपवन, उपवन यानी बगीचा। तो बच्चों इस तरह से हमने क्रम को, जो वर्णों का जो क्रम है उसे सही कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया। और अर्थपूर्ण शब्द बनाने पर हमें शब्द मिले दशरथ, नटखट, शरबत और उपवन। यह चारों शब्द 4 वर्णों वाले अमात्रिक शब्द हैं बच्चों। इसके पश्चात देखिए प्रश्न 4, अमात्रिक शब्द और आ की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा क्लाउड है, एक बड़ा सा बादल बना है और उसके अंतर्गत कुछ शब्द लिखे हैं, माला, बटन, बाजा, मटर, खाना, थल, शाम और झटपट। और नीचे हमें क्या करना है? नीचे हमें अमात्रिक शब्दों को ढूंढकर लिखना है इस क्लाउड से, और आ की मात्रा वाले शब्दों को भी ढूंढकर लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या किया आपको समझाने के लिए, देखिए जितने भी अमात्रिक शब्द थे सबसे पहले मैंने उसे लाल रंग के स्केच पेन से गोला बना दिया ताकि लिखने में आसानी हो जाए। और जितने भी आ की मात्रा वाले शब्द थे उस पर मैंने नीले रंग के स्केच पेन से गोला बना दिया ताकि हम समझ जाएं कि नीले रंग वाले आ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो देखिए अब हम लिखते हैं अमात्रिक शब्द। हम ढूंढते हैं माला, क्या यह अमात्रिक है? नहीं, यह आ की मात्रा वाला शब्द है, इसलिए इस पर हमने नीला रंग से गोला बनाया। नीले रंग से गोला बनाकर हमने माला को आ की मात्रा वाले घर में रख लिया। फिर बटन, 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 बटन यह अमात्रिक शब्द है, इसलिए लाल रंग से गोला बनाया और अमात्रिक शब्द जो है बटन, इसे हमने अमात्रिक शब्दों के घर में रख दिया। इसके पश्चात है बाजा, बाजा, बाजा यह इसमें आ की मात्रा है, बाजा, तो हमने इस शब्द को आ की मात्रा वाले घर में रख दिया। फिर मटर, मटर, मटर यह अमात्रिक शब्द है, इसलिए हमने इसे अमात्रिक शब्द के कॉलम में रख दिया। इसके पश्चात खाना, खाना, तो यह जो शब्द है बच्चों इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, खा में भी, ख में भी और न में भी, खाना, तो यह आ की मात्रा वाला शब्द हुआ, हमने इसे आ की मात्रा के घर में रखा। फिर थल, 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 थल बच्चों यह जो शब्द है यह अमात्रिक शब्द है, इसलिए हमने इसे अमात्रिक शब्दों के घरों में रख दिया। इसके पश्चात है बच्चों शाम, शाम, इसमें आई है आ की मात्रा, यह आ की मात्रा वाला शब्द है और इसलिए हमने इसे नीले स्केच पेन से गोला बना दिया इस पर और इसे हमने आ की मात्रा वाले घर में रख दिया, शाम। उसके पश्चात अंतिम अक्षर है बच्चों, अंतिम शब्द है झटपट, झटपट, तो झटपट को हमने कहाँ लिख दिया? अमात्रिक शब्दों के कॉलम में, क्योंकि झटपट यह 4 वर्णों वाला अमात्रिक शब्द है। तो क्लियर बच्चों, क्या क्या हमने? सर्वप्रथम हमने अक्षरों को, इन वर्णों को पहचाना कि कौन से वर्णों में आ की मात्रा लगी है और कौन से वर्णों में मात्रा नहीं लगी है, और इसके पश्चात हमने पहचाना कि अमात्रिक शब्द कौन से हैं और आ की मात्रा वाले शब्द कौन से हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हमने क्या किया, ये जो शब्द है अमात्रिक शब्दों को हमने लाल स्केच पेन से गोला बनाया, आ की मात्रा वाले शब्दों को हमने नीले रंग के स्केच पेन से गोला बनाया और उसके पश्चात हम एक एक शब्द पढ़ते गए, पहचानते गए कि ये कौन से कॉलम में आएंगे, और अमात्रिक शब्दों को हमने अमात्रिक के कॉलम में लिखा, आ की मात्रा वाले शब्दों को आ के कॉलम में लिखा। है ना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक प्रश्न। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे अंतिम जो प्रश्न है वह है प्रश्न 5, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो बच्चों जब इस तरह का प्रश्न आता है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, हमें देख देख कर वैसे के वैसे ही लिखना होता है, लेकिन एक अपेक्षा आपसे की जाती है कि आपकी हैंडराइटिंग जो है, आपके जो अक्षर है वो बहुत सुंदर होनी चाहिए और इसीलिए हमें बहुत सुंदर अक्षर में लिखना होता है। जैसे शबनम माला पहन, शबनम
माला पहन। यह एक वाक्य उन्होंने लिखा है। हमें देख देख कर वैसा का वैसा लिखना है और हम भी लिखेंगे शबनम माला पहन। हमने वैसा का वैसा वाक्य लिख दिया, बट हमारी शर्त क्या है कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ मात्राओं की गलती नहीं की और अक्षर भी बहुत अच्छे बनाए। तो बच्चों, यह है हमारी कार्यपत्रिका 3। यह कार्यपत्रिका अमात्रिक शब्दों पर भी आधारित है और आ की मात्रा वाले शब्दों पर भी आधारित है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस कार्यपत्रिका वाले वीडियो को बार बार देखेंगे और समझेंगे और आप अपनी कार्यपत्रिका को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।